भाई सारे बहन हैं। जय हिंद और वंदे मातरम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीआरओ स्टोर कीपर टेक्नीशियल मॉक टेस्ट नंबर 2। अब की बार वर्दी दूर नहीं, क्योंकि हम आपके लिए फ्री में आपकी क्लासें लगातार बीआरओ स्टोर कीपर टेक्नीशियल लगा रहे हैं। बच्चे के जो पहली क्लास हमने लगाई थी उसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स होने के बाद में लगातार बच्चे फिर मिस कर रहे हैं कि सर भाई एक बार फिर क्लास लगाइए। तो हमने भी आपकी जो बात है वो सुन ली है, इसलिए हम आपकी क्लास नंबर 2 लगाएंगे। और आपकी जो सीरीज चल रही थी, हमने 50 क्वेश्चन मोस्ट आपके करवा चुके हैं। अगले जो 50 क्वेश्चन है आपको आज इस क्लास में मिलेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें। और जो बच्चे बीआरओ स्टोर कीपर टेक्नीशियल की फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और बीआरओ की पल पल की अपडेट के लिए भी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो बच्चे टेलीग्राम के बारे में कुछ कमेंट कर रहे थे कि सर टेलीग्राम के अंदर जो मिस्टेक चल रही थी वो हमने इस बार सही कर दी है, आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि कुछ मिस्टेक के कारण टेलीग्राम आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, वो लिंक सही से नहीं दिया गया था। ठीक है, अब हमने वो लिंक तैयार कर लिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक के ऊपर जैसे दबाएंगे तो टेलीग्राम के अंदर आपको शिव एजुकेशन न्यूज़ के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पर हम आपको जैसे ही क्लास ख़त्म होगी उसकी क्लास की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा देंगे। और जैसे ही आपकी जो ये सीरीज़ कंप्लीट होगी तो पूरी सीरीज़ की आपकी क्लासों के साथ आंसर के साथ आपको वो आपकी सीरीज़ की जो पूरी आपकी जो 500 क्वेश्चनों की सीरीज़ है उसके अंदर आपको जो मोस्ट क्वेश्चन है और जो पूरी सीरीज़ है वो आपको टेलीग्राम के अंदर सेंड कर दी जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी से आपकी जो क्लास है स्टार्ट करते हैं। आपकी जो 50 क्वेश्चन है वो आपके हो चुके हैं, तो हम आगे से जो सीरीज चल रही थी वो आगे से स्टार्ट करेंगे। और आपकी जो ये पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक सत्यापनकर्ता विशेष रूप से किस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया है जिसे पदाधिकरण का नियंत्रण होता है। यानी कि जो स्टोर कीपर टेक्नीशियन जो विशेष होता है उस पर किसका अधिकार होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त प्रमुख का आपका इसके ऊपर अधिकार होगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या आज के वैसे दूसरे क्वेश्चन पर और वैसे 52 क्वेश्चन पर चलते हैं। देश देश योजना बनाने की प्रक्रिया है अधिकार की उपयुक्त सामग्री की खरीद, भंडारण और प्रदान करना गुणवत्ता और सही गुणवत्ता सही जगह पर सही समय पर रखना, यह क्या कहलाता है। आप ऑप्शन में नहीं बोलूँगा, आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा। आप कॉपी व पेन लेकर, हमने आपको पहली क्लास में बोला था कॉपी व पेन लेकर बैठे और अंत में हमें कमेंट जरूर के करें कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन गलत है, क्योंकि उससे ही आपकी तैयारी का पता चलेगा। ठीक है, तो आप कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठे और अंत में अपना स्कोर ज़रूर हमें बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामग्री प्रबंधन। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 53 के अंदर। डैश 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 चल की एक विस्तृत सूची है, उपभोक्ताओं के निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक वस्तुएं, उपकरण और मशीन अच्छे कार्यक्रम में हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा इन्वेंट्री। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 54 के अंदर। एबीसी विश्लेषण में किस सूची को श्रेणी ए में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वार्षिक खपत लागत लगभग 70 से 80% है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 55 के अंदर। EOQ एक सूत्र है जो डैश डैश को निर्धारित करता है जिस पर खरीद लागत और इन्वेंट्री ले जाने की लागत का संयोजन सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मात्रा। ठीक है,
आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 56 के अंदर। निम्नलिखित में से गणना करने का सही उदाहरण नहीं है ईओक्यू में। ठीक है, तो इसके 3 ही ऑप्शन है। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण वो कट गया है तीसरा आपका जो ऑप्शन है। पर आप राइट आंसर दीजिए, इनमें से एक आपका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा नेतृत्व समय निश्चित नहीं है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 57 के अंदर। वस्तुओं का क्रय मूल्य मात्रा के साथ नहीं बदलता है, यानी कोई छूट उपलब्ध नहीं है। खरीद लागत में डैश डैश शामिल है। यानी इसके अंदर कौन कौन से जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन कौन शामिल है और कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अंत में अपना स्कोर हमें ज़रूर पता करें। निम्नलिखित में से कौन खरीद लागत नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भंडारण लागत। आगे चलते हैं। वहन लागत में डैश डैश शामिल है। ऑप्शन ए है। ऑप्शन आप फर्स्ट देख लीजिए, आगे मैं अगले पेज में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, इसी के अंदर दिखा देंगे, ये लो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। आगे चलते हैं। खरीद लागत है, ये क्या है खरीद लागत? तो इसका राइट आंसर होगा आदेशित मात्रा बढ़ने पर घटती है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 61 के अंदर, 61 के अंदर। कार्य विभाग का मुख्य कार्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, विश्वसनीय और आपूर्ति की वैकल्पिक स्रोत का रिकॉर्ड रखें। आपको रिकॉर्ड हर चीज़ का रखना पड़ेगा स्टोर कीपर टेक्नीशियल के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्य करते समय निम्नलिखित को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें, अगर सामग्री आपके पास हो तो। ये ऑप्शन है, तो इनको आपको लेवल वाइज करना है। ठीक है, कि फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा। ऑप्शन आपके ये रहे, नीचे है ऑप्शन और ऊपर ये आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है। जैसे ये दिए हुए हैं वैसे के वैसे ही राइट है। ठीक है, आपको इसमें छेड़छाड़ नहीं करिए। परीक्षा के अंदर ये ऊपर नीचे आ सकता है। जैसे इसमें दिया है 3 4 2 1 सही है, या 2 1 4 3 सही है, या 4 2 1 3 सही है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 2 4 3। इसमें थोड़ा सा चेंज है, मैंने देखा नहीं, पर इसके 1 2 4 3। आपको सामग्री का निरीक्षण पहले करना है, खरीद का आदेश रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। खरीदारी करते समय निम्नलिखित को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। यही क्वेश्चन आ गया मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन ही यही है, पर ऑप्शन अलग दे दिए हैं। ये कर सकते हैं एग्जामिनर, आपको ये ध्यान रखें। तो इस बार आप सही आंसर ज़रूर दें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी, 1 3 4 2। ठीक है, 1 प्लस ऑर्डर, 3 है आपका सामग्री प्राप्त करे, और आपका 4 नंबर का ऑप्शन है निरीक्षण, और बिल का भुगतान बाद में करें। निरीक्षण करने के बाद में आपको बिल का भुगतान करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। डैश डैश एक योजना तकनीक है जो सामग्री की गणना करती है। बदलती मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक और अनुसूची आपूर्ति सभी उत्पादन और भागों में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी है, जो
MRP, मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, अगले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MRP का कार्य है? आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम थोड़ी क्लास को फास्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका भी समय कीमती है इसलिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या अगले के अंदर 66 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन MRP के बारे में गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर यही है, जो ऑप्शन है वो सभी के सभी आपके MRP के बारे में सही बातें उन्होंने कही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। डैश डैश के लिए सूची स्थिति पर ट्रैक रखता है डैश बॉक्स में प्रत्येक आइटम का। तो इसका राइट आंसर होगा इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। खालिस्तान एक कंप्यूटर आधारित सिस्टम निर्णय है विभिन्न संचालन और सूचना प्रवाह का सुव्यवस्थित एकत्रित करना कंपनी को। तो इसका भी राइट आंसर होगा ERP। ठीक है, ERP इसका राइट आंसर होगा। MRP अलग चीज़ है, ERP अलग चीज़ है। अगर आपको ERP के बारे में नहीं पता है तो हमें कमेंट करें, अगले जो क्लास होगी सबसे पहले हम वही इसी के बारे में बताएंगे। ठीक है, आर्थिक कार्य सामग्री की मात्रा ऑर्डरिंग को ध्यान में रखते हैं लागत और खालिस्तान आपका इसमें क्या आएगा? लागत और ले जाने की लागत। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। सूची नियंत्रण को ABC प्रणाली में सामग्री को A B में विभाजित किया गया है और C श्रेणी खालिस्तान ये देश देश के आधार पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामग्री की खपत मूल्य। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। ऑर्डर की लागत और वहन लागत प्रकृति में डैश डैश लागत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चर। ठीक है, आगे चलते हैं। माल ढुलाई लागत का अर्थ है। थोड़ी क्लास फास्ट करेंगे क्योंकि समय कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, कि आपका समय भी बड़ा मूल्यवान है, तो ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामग्री की आवाजाही के लिए आवश्यक लागत। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। इन्वेंट्री नियंत्रण का अर्थ है। अंत में हमें कमेंट जरूर करें कि इनमें से आपके कितने सही है और कितने गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। तैयार माल का अर्थ प्रेषण के लिए परीक्षाकृत माल है। थोड़ी हिंदी सही नहीं है हमारी, इसलिए थोड़ा चला लीजिए आप काम से। पर आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ पर आप PDF में ज़रूर आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एक ग्राहक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सूची में शामिल है कच्चा माल, अप्रत्यक्ष सामग्री, कार्य प्रगति। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। ABC विश्लेषण वरिष्ठ प्रबंधक को नियंत्रण करने में मदद करता है। सूची लागत, खरीद लागत, कुल लागत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूची लागत। कार्य देश देश के कार्यों में से एक प्रबंधन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपकी ऑप्शन बी, सामग्री। अगला क्वेश्चन है। ERP का अर्थ है, या ये यहीं पर आपका क्लियर हो गया है।
उद्गम संसाधन योजना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा उद्गम संचालन योजना, ठीक है। मैंने कहा था कि अब मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा, पर अभी इसी के अंदर आपका आंसर आ गया। तो हम स्मार्ट स्टडी कराएंगे, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। थ्योरी हम कम से कम कराने के चांस करेंगे। अगर आपको जैसे कोई चीज़ आ गई ऐसी की थ्योरी करानी है तो उसमें ज़रूर हम थ्योरी कराएंगे, और वरना स्मार्ट स्टडी कराएंगे, क्योंकि वहाँ पर इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन में हम ज़्यादा फंसते हैं बच्चे, इसलिए हम क्वेश्चन ही ज़्यादा कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश वस्तुओं का सामूहिक स्टॉक है जो उद्योग को नियमित कामकाज के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा इन्वेंट्री। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पूरे आज क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। 50 अगली क्लास में हम ज़रूर चाहेंगे कि आपके 50 क्वेश्चन पूरे हों। समय कुछ ज़्यादा हो गया है, और अगली क्लास में आप ज़रूर कमेंट करें कि आप 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन किस प्रकार की क्लास आपको अच्छी लगेगी, तो हम उस हिसाब से आप क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, सामग्री का स्टॉक नॉन स्टॉक से बचने के लिए बनाए रखें स्थिति को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बफर स्टॉक, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमें अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको और भी जो कोई डाउट रह जाए तो हमें डिस्क्रिप्शन में हमने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। किसी भी समय आपके लिए अवेलेबल हम रहेंगे, ठीक है। टेलीग्राम के बारे में मैं बता दूं, टेलीग्राम को हमने अब थोड़ा अपडेट कर दिया गया है। वहाँ पर आपको मिस्टेक हो रही थी, बच्चे ने कमेंट कर रहे थे कि सर वो लिंक सही नहीं है। तो उसके बारे में भी हमने आपको टेक्निकल टीम को कहा था, और उन्होंने आप क्लियर कर दिया है कि आपके जो टेलीग्राम लिंक है वो सही है, ठीक है। तो अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।